अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में मैं ये तीन फ्रेजेस आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये मेरे से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम इनमें डिफरेंस क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। लुक्स लाइक, सीम्स लाइक, साउंड्स लाइक। अब ये क्यों कंफ्यूज करती हैं? क्योंकि इनके जो मीनिंग है उनको जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो वो सेम ही बनता है। जैसे हम इसको उर्दू में इसको कहेंगे लगता है कि सेंस में इनका मीनिंग निकलता है। लेकिन ये तीनों फ्रेजेस जो है इनमें थोड़ा सा सटल डिफरेंस है। मतलब आप इंटरचेंजेबली हम इनको यूज करते हैं इन तीनों फ्रेजेस को और इनका सेम मीनिंग लगता है, लेकिन इनमें सटल डिफरेंस है। उस सटल डिफरेंस को मैं आज के लेसन में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें क्या डिफरेंस है और कहाँ पर आप लुक्स लाइक इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे आप सीम्स लाइक इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे आप साउंड्स लाइक इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही कॉमनली मतलब फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली फ्रेजेस हैं जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में, इसलिए इनका डिफरेंस समझना जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेसन में हम ये समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले हम देख लेते हैं लुक्स लाइक को। अब ये तीनों फ्रेजेस जो है उनकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो लगता है कि सेंस में निकलती है जैसे, लेकिन कहाँ पर हम लुक्स लाइक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लुक्स लाइक हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में कह रहे हैं जो कि ये ऐसा लगता है, जो कह रहे हैं ना हम, वो एक्चुअली विजुअल अपीयरेंस पे बेस्ड कर रहा है। मतलब किसी चीज को आप देख कर आप एक अपनी जजमेंट या अपनी जो एनालिसिस या अपना जो ओपिनियन है वो दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, लेकिन वो बेस्ड ऑन योर विजुअल अपीयरेंस है, मतलब देखने पर है कि आप जो देख रहे हैं उस देखने के मीनिंग में जो है आप ये लुक्स लाइक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम उर्दू में इस वाली फ्रेज को लुक्स लाइक को हम दिखाई दे रहा है या दिख रहा है इस सेंस में कह सकते हैं। लेकिन जो आगे हम पढ़ेंगे साउंड्स लाइक और सीम्स लाइक को, उनमें आप ये दिखाई दे रहा नहीं उसका सेंस बना सकते, उसका लगता ही उर्दू में सेंस जो ना वो मतलब उसकी ट्रांसलेशन बनती है। लेकिन वो डिफरेंस मैं आगे आपको बताती हूँ कि वो कहाँ पर होता है। पहले आप लुक्स लाइक को समझ लीजिए। जैसे ये लुक्स लाइक है, शी लुक्स लाइक शी इज अबाउट टू क्राई आफ्टर हियरिंग द न्यूज। ठीक है, अब ये सेंस ये बने कि ऐसा लग रहा है कि मतलब न्यूज सुनने के बाद वो बस रोने वाली है, इसका मतलब ये इस जुमले का बनता है। अब यहाँ पर हमने सीम्स लाइक या साउंड्स लाइक नहीं इस्तेमाल किया है। वैसे सीम्स लाइक हो सकता है यहाँ पर इस्तेमाल, में आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अभी आप सिर्फ लुक्स लाइक को समझिए। क्योंकि देखिए एक किसी इंसान के आप फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि लग रहा है कि ये अभी रो देगा या रो देगी। ठीक है, तो चूंकि आप देखकर आप वो अपनी ओपिनियन जो फॉर्म कर रहे हैं, तो आप लुक्स लाइक जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि ऐसा लग रहा है। ठीक है, उसको देख के लग रहा है। ठीक, इसी तरह से जैसे कि योर न्यू हेयर कट लुक्स लाइक समथिंग फ्रॉम अ फैशन मैगजीन। आप किसी ने नया हेयर कट करवाया है तो आप उसको देखेंगे, लग रहा है कि तुम्हारा हेयर कट देख। अब ये भी देखें ना, विजुअल अपीयरेंस पे बेस्ड है ये जो आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। आप किसी को देख कर अपनी ये ओपिनियन दे रहे हैं कि तुम्हारा ये जो नया हेयर कट है, लग रहा है कि तुमने किसी फैशन मैगजीन को फॉलो किया है या किसी सेलिब्रिटी को किसी ने देखकर वो अपना हेयर कट बनाया हो। ठीक है, तो फ्रॉम मतलब फेमस सेलिब्रिटी, उस सेलिब्रिटी का नाम आप बोल सकते हैं कि भाई उसको देख के लग रहा है कि तुमने अपना ये हेयर कट करवाया। ठीक है, देख कर। इसी तरह जैसे दैट बिल्डिंग लुक्स लाइक इट्स अबाउट टू क्लैप्स आफ्टर द स्टॉर्म। अब बिल्डिंग जो है, अगर आपको लग रहा है कि ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये गिर जाएगी, देख कर लग रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि जब स्टॉर्म आया, कोई बड़ा मतलब तूफान वगैरह आया और उसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो काफी वीक हो गई है, तो आपको लग रहा है कि ये कोलैप्स कर जाएगी, मतलब ये गिर जाएगी। तो देख कर जो चीजें आप विजुअल बेस्ड होंगी आपकी, उस पे आप जो है लुक्स लाइक इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं हम सीम्स लाइक के ऊपर। सीम्स लाइक जो है ना, ये थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है। ये आप हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस है उस पर लुक्स लाइक हमने इस्तेमाल किया ना, वहां पर भी सीम्स लाइक इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन कुछ और सेंसेस हैं जहां पर लुक्स लाइक नहीं इस्तेमाल होगा, वो सीम्स लाइक ही इस्तेमाल होगा। वो क्या? अगर आप किसी की कोई चीज जो है, जैसे अपेयरेंस पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पिछले सेंटेंसेस हैं, कहीं पर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, आप इंफॉर्मेशन आपने मिली है और आपने सुनी हुई इंफॉर्मेशन और उसकी बेस पे भी आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। जैसे कोई न्यूज आपने टेलीविजन पर सुनी और आपको लग रहा है कि इस न्यूज के कि आगे ऐसा हो सकता है। ठीक है, वहां पर भी सीम्स लाइक। फिर इंट्यूशन, मतलब आपको कुछ फील हो रहा है, आपको कुछ इंट्यूशन आ रही है कि मुझे लग रहा है ऐसा कैसा कुछ हो सकता है, वहां पर भी अब वहां पर आप लुक्स लाइक नहीं इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, इंट्यूशन बेस्ड हो, फीलिंग जो होती है इंसान को, या आपके इमोशन
इमोशनल जो जिन मतलब जहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व और वहां पर आप कुछ अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर आप जो है ना लुक्स लाइक नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आप सीम्स लाइक इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब जो अपेयरेंस बेस्ड होते हैं, मतलब ये तो इसको समझ लीजिए कि ये ब्रॉडर है, इसको आप ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपको कुछ चीज दिखकर आपको फील हो रहा है कैसा हो सकता है, वहां भी आप सीम्स लाइक लुक्स लाइक करें या सीम्स लाइक इंटरचेंजेबली वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्यूशन बेस्ड पे भी जो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इमोशन या फीलिंग्स आपको आ रही है वहां पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उर्दू में इन सब का एक ही मतलब निकलता है, लगता है। सेंटेंसेस देख ले, जैसे कि ही सीम्स लाइक अ फ्रेंडली पर्सन, ऑलवेज विलिंग टू हेल्प आउट। आप कोई इंसान कैसा है, जब आप वो वाली ओपिनियन देते तो वो किस बेस पर होती है, वो जाहिर बात है आपकी इंट्यूशन बेस्ड पे होती है। मतलब आपकी इंट्यूशन बता रही थी कि सामने वाला जैसे कोई आपको लग रहा हो कि ये इंसान ना अच्छा नहीं है, इससे दूर रहना चाहिए, ठीक है, वहां पर भी आप सीम, वो भी इंट्यूशन बेस्ड होती है ना आपकी। आप इंट्यूशन मतलब आपको अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि भाई ये इंसान अच्छा है या ये इंसान बुरा है, या इसके साथ अच्छी बातचीत चलेगी, ये फ्रेंडली है या ये थोड़ा सा रफ इंसान है, रूखा सूखा सा है, ठीक है। तो वहां पर जो है ऐसी सिचुएशंस में आप सीम्स लाइक इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि इट सीम्स लाइक वी रनिंग आउट ऑफ टाइम टू कंप्लीट दिस टास्क। अब ये भी आपकी इंट्यूशन बेस्ड, आपकी फीलिंग है, आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि भाई हमें लग रहा है कि देख करके भी जो टाइम है ना हमारा, वो मतलब कम रह गया है, हम ये टास्क जो है वो इस गिवन टाइम में जो है हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप सीम्स लाइक इस्तेमाल करें, जैसे द रेस्टोरेंट सीम्स लाइक अ पॉपुलर स्पॉट, इट्स ऑलवेज पैक्ड। अब ये आपने देख कर ओपिनियन दी है अपनी, यहाँ पर फील जो है ना मतलब लुक्स लाइक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लुक्स लाइक ने सीम्स लाइक इस्तेमाल करें तो करेक्ट है कि भाई ये रेस्टोरेंट लग रहा है कि भाई काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है, क्योंकि देखिए जब भी आते हैं इस रेस्टोरेंट में हमेशा ये जो है पैक्ड होता है, मतलब भरा हुआ होता है, लोग बहुत इस रेस्टोरेंट को जो है विजिट करते हैं, ठीक है। तो सीम्स लाइक हम तब भी इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं साउंड्स लाइक के ऊपर। साउंड्स लाइक जो है ना, इसका मीनिंग भी जो है लगता है कि सेंस में ही होता है, लेकिन ये तब होता है, साउंड्स लाइक आप तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बात आपने सुनी या आपने ऑब्जर्व की और उसके बाद आपने कोई अपनी ओपिनियन दी, वहां पर साउंड्स लाइक इस्तेमाल था। और सबसे कॉमन जो जुमला होता है ना, इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लान, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इट साउंड्स लाइक ग्रेट, इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लान, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉमनली ये जुमला बोला जाता है। अब ये इस जुमले में क्यों हम साउंड्स लाइक सीम्स लाइक नहीं इस्तेमाल, साउंड्स लाइक क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं, किसी ने कोई बात आपको बताई, कोई प्लान आपको बताया, कैसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, फिर हम ऐसा कर लेते हैं, चूंकि आपने सुना वो प्लान, उसके बाद आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि ये प्लान तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वहां पर साउंड जो सुनने के बाद या ऑब्जर्वेशन के बाद आप ओपिनियन देते हैं। इसी तरह से दिस साउंड्स लाइक द परफेक्ट प्लेस फॉर अ वेकेशन, किसी ने कोई जगह के बारे में बताया कि भाई वहां पर ना हम इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, ये फिर सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, ये एक्टिविटी कर सकते हैं, वो एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि सुना आपने उस जगह के बारे में और फिर आपने ओपिनियन फॉर्म की कि ये प्लेस जो है या ये जो जगह है ना वेकेशन के लिए अच्छी जगह लग रही है, ठीक है। तो मतलब आपने सुना, सुनने के बाद आपने ओपिनियन दी। इसी तरह से इट साउंड्स लाइक यू आर फीलिंग बेटर ऑफ द ब्रेक। अब कोई इंसान को मसला था, कोई प्रॉब्लम थी, वो टेंशन में था या कुछ भी था, उसने ब्रेक ली, ब्रेक लेने के बाद जो है वो अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा है, वो आपके साथ बड़ा रिलैक्स होकर बात कर रहा है। अब आपने उसको ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करके आप बता रहे हैं उसको कि ऐसा लग रहा है कि तुम ब्रेक के बाद अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर भी हम साउंड्स लाइक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ज्यादा वैसे कॉमनली जो है ना वो सीम्स लाइक और साउंड्स लाइक, ये दोनों फ्रेजेस बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, तो इनको आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपने सीम्स लाइक और कहाँ पर आपने साउंड्स लाइक इस्तेमाल करना है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए लेसन्स लेके आती रहूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।